हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है एक थ्योरम का प्रूफ, क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम है। यह है प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसमें जो प्रूव करना है वो यह है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिया एक पैरेललोग्राम। ओके, लेट ये हमारा पैरेललोग्राम है, नेमिंग करते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो आप गिवन में तो यही लिखेंगे, गिवन क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं आप, यानी पैरेललोग्राम है तो, सिवाय उसके जो आपको प्रूफ करनी है। क्योंकि प्रूफ क्या करना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो जो टू प्रूव है वो लिख दो। प्रूव क्या प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए सी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसके बराबर लाना है, और बी डी के बराबर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों में प्रूव करना है। तो इस प्रॉपर्टी को छोड़ करके आप पैरेललोग्राम की कोई सी भी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज कर लें। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम। ओके, कंस्ट्रक्शन ये है कि ए से सी को जोड़ देंगे और फिर डी से बी को। तो पहले तो हम एक ही करें, फिर अलग से फिगर बना लेंगे। तो ए से सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जॉइन ए सी। हालांकि अगली बार हमें ये भी ज्वाइन करना है, तो मैं लिख देता हूँ जॉइन ए सी और डी बी एंड जॉइन डी बी। ठीक है, पहले हम सिर्फ इसको लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए हम नया फिगर बना लेंगे जब हम डी बी करेंगे तो। ठीक है, ओके, अगर ए सी हमने इसे ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो अब देखिए इन दो ट्राइंगल्स को, जो ट्राइंगल फॉर्म हुए उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो अपने आप ये हो जाएगा कि ये इसके बराबर है सीपीसीटी से। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का ए बी सी में ए बी इस ट्राइंगल के डी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है तो सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी बाय अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, दूसरा, अब जैसे ये ले लिया, इसी तरह से ये भी ले लो। ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, इस ट्राइंगल में ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय अगेन यही, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स है, ये भी इक्वल होंगे। तो दो चीज़ें तो मिल गई कॉन्ग्रुएंसी के लिए, दो साइड्स। एक और हम क्या ले लें, वो है ये साइड। ये साइड ऐसी है जो दोनों का काम करती है। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ तो ए सी आता है। ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी में, और अगर इस ट्राइंगल को लेता हूँ तो भी ए सी तो आता ही है इस ट्राइंगल में भी, तो ये तो कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल का ए सी इस वाले ट्राइंगल के ए सी के बराबर है, कॉमन साइड। ठीक है, जो तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी के लिए ज़रूरत है वो तो लग गई हमारी। साइड, ठीक है, तीनों साइड बराबर हो गई, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट एक्सियम। ओके, जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ऐसे,
तो ये पार्ट इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय CPCT। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जब ये दोनों इक्वल आ गए तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल यही करेंगे सिमिलरली, बस डायगोनल बदल देंगे। इसको हमने मान लिया ये फर्स्ट है, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही हम दूसरे डायगोनल को लेकर के करेंगे। मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये था हमारा A B C और D, हमने पहले इसे जोड़ा था ना, अब हम DB को कर लेंगे। तो हमने ज्वाइन कर दिया DB, हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था तभी लिख दिया था कि DB को भी हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल यही की यही हम दूसरे के साथ करते हैं। तो हम लें इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल, ये ले लिया, अब एक ये ले लें, तो BCD। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो AB इज इक्वल टू DC बाय अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो AD इज इक्वल टू CB अगेन बाय दिस सेम, ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और तीसरा ये कॉमन साइड है, तो DB इज इक्वल टू DB कॉमन हो गया। तो फिर से तीन साइड्स मिल गई, तीनों इस ट्राइंगल की तीन साइड्स इस ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल है, तो साइड साइड और साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल है ना, DAB इसके बराबर हो गया, BCD के बराबर हो गया, BCD के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट एक्सियम से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, ठीक है। अब आप ये जो है इसे आप ले लीजिए सेकंड, ठीक है। अगर आप फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में हमने प्रूफ किया था कि एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल A एंगल C के बराबर है, ऐसा 2 में है। और यही दोनों जो प्रूफ किए हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं हमारे, तो ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।